मंत्रिमंडल बनने में या फिर इसकी फिक्स होने में कोई कंफ्यूजन भी है? क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने वक्त लिया और उसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया। पहले वो मुख्यमंत्री थे। देवेंद्र फडणवीस के लिए भी राह इतनी आसान नहीं थी। तो लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि भाजपा को 20 पद मिल सकते हैं, शिवसेना को 12, एनसीपी को 10, तो क्या 20, 12 और 10 का ये फॉर्मूला सेट है, सिर्फ मुहर लगनी बाकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 6-1 का फार्मूला होगा, मतलब जिसके जितने विधायक उस हिसाब से जो है ये फार्मूला बनाया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया 6 विधायक के ऊपर 1 मंत्री दिया जाएगा। मतलब अगर 132 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है तो कम से कम 22 विधायक उनके मंत्री बनेंगे। शिंदे के पास 57 जो है विधायक है, तो उनके पास कम से कम 10 विधायक जो है बन सकते हैं, विधायक जो है मंत्री बन सकते हैं। अब ऐसे में अजीत पवार के पास 41 विधायक है, तो उनके खाते में कम से कम 8 मंत्रालय दिया जा सकता है। यही वजह है कि जो आंकड़े बताया गया है उसी आंकड़े के अनुसार जो है कैलकुलेशन किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी है कि अपक्ष को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। इसके अलावा ओबीसी समाज, मराठा समाज, धनगर समाज, उत्तर भारतीय समाज, ब्राह्मण समाज, ऐसे तमाम समाज है जो भारतीय जनता पार्टी इसे जरूर साधेगी, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव का भी ध्यान रखना है। तो ये तमाम बातें रहेंगी, जिस पर अंतिम दौर की जो बैठक होनी बाकी है, ये बैठक के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है वह 14 दिसंबर को पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन चलने वाला है, जिसमें सारे विधायक और मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम जो है नागपुर में रहेंगे। तो उसके पहले कहीं न कहीं कुछ विभागों को बंटवारे को लेकर जो है शपथ ली जा सकती है। इस तरह की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तो देखिए एक तरीके से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो फॉर्मूला है वो तय है, लेकिन आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे सत्यप्रकाश, तो उसको लेकर के क्या तैयारी होगी? क्योंकि बीएमसी के चुनाव के लिए इस समय नजर बीजेपी की भी है, शिवसेना की भी है, एनसीपी की भी है, और यही वजह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो फॉर्मूला तय हुआ है वो कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव को देख करके हुआ है, उसके मद्देनजर हुआ है। अगर प्रॉफिट में इस बार बीजेपी है सीट आने के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो एनसीपी और शिवसेना बीएमसी के चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल शिखा जी, देखिए पिछले 2 साल मुंबई महानगर पालिका का चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और महायुति का माहौल नहीं था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और महायुति के फेवर में पूरी तरह से माहौल है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फरवरी लास्ट के जरूर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव करवा सकती है। इस तरह की तैयारी भी अब ग्राउंड पे दिख रही है। दूसरी बात, मंत्रिमंडल से लेकर तमाम बैठकों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि चूंकि महानगर पालिका है, तो ऐसे में सभी समीकरण को साधते हुए सीट बंटवारा मंत्रिमंडल के खातों का बंटवारा किया जाएगा, जिससे कोई भी समाज नाराज ना हो। समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो उत्तर भारतीय, मराठी, धनगर, मराठवाड़ा या फिर आदिवासी समाज, सभी को साधने का प्रयास जो है महायुति करेगी। इसी नजर से देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और महायुति अपनी बैठकें कर रही है, अपने लोगों से मुलाकात भी कर रही है। हालांकि कोशिश यह है कि कोई नाराज ना हो, सभी को जो है आपसी सामंजस्य बिठाते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, जिसमें अंतिम दौर की जो बैठक है वो दिल्ली में चल रही है। लेकिन बिल्कुल सही है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी ये कहा गया कि उन्होंने जो लाडली बहना लाया उसका इम्पैक्ट जो है विधानसभा में देखने को मिला। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर किया जाता है, मतलब अगर उन वचन पूर्ति की जाती है, तो जज द्वारा एक बार फिर से राजस्व खाली जरूर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ जो है कहीं कहीं महिलाओं का वोट बैंक एक बार फिर से आ सकता है। और इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि तीनों दल मिलकर जो है इस पर सहमति बनाए और आगे की रणनीति कैसे होगी उसे जो है पूरा किया जाए। और यही वजह है कि लगातार जो है मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है।